दूसरे तीमुथियुस के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है, जिसे पौलुस अपने विश्वास के लिए शहीद होने से पहले लिखते हैं। यह पत्र पहला तीमुथियुस और तीतुस के साथ पुरोहिताई संबंधी पत्रों में एक है। पौलुस तीमुथियुस के साथ एक गहरा बंधन साझा करते हैं, जो बताता है कि वह इस धरती पर अपने सीमित समय के दौरान उसे लिखने का विकल्प क्यों चुनते हैं। इस पत्र में पौलुस तीमुथियुस से परमेश्वर के लिए एक साहसी और मेहनती अगुवा बनने का आग्रह करते हैं। रोम में अपने पहले कारावास से रिहा होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस कम से कम स्पेन, क्रेते, इफिसुस और मैसेडोनिया की यात्रा करते हैं। लगभग 64 या 65 ईस्वी के आसपास रोमी सम्राट नीरो ने रोम में ईसाइयों पर एक बड़ी आग लगाने का आरोप लगाया और अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए उन्हें भयानक तरीके से मारना शुरू कर दिया। इस महान उत्पीड़न के दौरान यह संभव है कि पौलुस और पतरस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि पौलुस का सिर काट दिया गया था और पतरस को उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वास कि ये लोग यीशु में अपने दृढ़ विश्वास के बदले स्वेच्छा से मर गए और फिर भी अटल शांति और परमेश्वर में विश्वास के साथ मरे। सच्चे समर्पण की क्या बेहतरीन मिसाल। अब पत्रों में आगे बढ़ते हैं। उनके रोमियो और इफिसियों कारावास के पत्रों के विपरीत दूसरा तीमुथियुस में पौलुस को रिहा होने की कोई उम्मीद नहीं है। पौलुस जानते हैं कि वह मसीह के स्वर्गीय राज्य में अपने रास्ते पर हैं। यह उन अंतिम शब्दों को इतना खास बनाता है जिन्हें सुनने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। यदि आप रोम में मेमर्टीन जेल का दौरा करते हैं तो आप दूसरा तीमुथियुस में हर शब्द के वजन की सराहना करेंगे। जिस प्रकार की जेल पौलुस में को रखा गया है उसकी परिस्थितियों को रोमियो ने जानबूझकर ऐसा बनाया था ताकि उनके कैदियों के दिन और रात को दुखित बना दिया जाए। यह एक जेल थी जिसे अपमानित करने, अमानवीय बनाने और यातना देने के लिए बनाया गया था। यह उस तरह की काल कोठरी थी जो रोमियो के सबसे घृणित कैदियों के लिए आरक्षित था। पौलुस हर शब्द को सबसे खराब संभव परिस्थितियों का अनुभव करते हुए लिखते हैं। इस परिचय के साथ आइए हम पत्र के विषय को देखें। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 1:3-5 में धन्यवाद के साथ अपना पत्र शुरू करते हैं। रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर तुम्हारे याद करते हुए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी सेवा अपने पूर्वजों की रीति के अनुसार शुद्ध मन से करता हूँ। मेरे लिए तुमने जो आंसू बहाए हैं उनकी याद करके मैं तुमसे मिलने को आतुर हूँ ताकि आनंद से भर उठूँ। मुझे तेरा वह सच्चा विश्वास भी आ जाए जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके में था। मुझे भरोसा है कि वही विश्वास तुझ में भी है। पौलुस तीमुथियुस के बारे में बहुत सोचते हैं और लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस तीमुथियुस को देखने के लिए तरसते हैं और तीमुथियुस के आंसुओं की उनकी याद हमें बताती है कि वह भावना पारस्परिक है। पौलुस तीमुथियुस के सच्चे विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं और उस आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाते हैं जिससे उन्हें आशीष मिली है। आप अपनी अगली पीढ़ी को कौन सी आध्यात्मिक आशीषें देंगे? पौलुस तीमुथियुस की सेवकाई की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। वह युवा, स्वभावी से डरपोक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन चुनौतियों के बावजूद उन्हें इफिसुस में झूठे शिक्षकों का सामना करना और सही करने के लिए कहा जाता है, जो कलीसिया में उत्पीड़न के समय उनके नेतृत्व की उपेक्षा करने में दृढ़ है। दूसरा तीमुथियुस 1:6-7 में पौलुस ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, इसलिए मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर के वरदान की उस ज्वाला को जलाए रख जो तुझ में तब प्राप्त हुई थी जब तुझ पर मैंने अपना हाथ रखा था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती है, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। पौलुस सोचते हैं कि तीमुथियुस स्वभाव से कितने भी डरपोक क्यों ना हो, इस अवसर पर उन आध्यात्मिक उपहारों का सहारा ले सकते हैं जो उन्हें सेवकाई में नियुक्त किए जाने पर दिए गए थे। फिर दूसरा तीमुथियुस 1:8 में पौलुस तीमुथियुस को भारी निमंत्रण देते हुए कहते हैं, बल्कि तुझे परमेश्वर ने जो शक्ति दी है उससे सुसमाचार के लिए यातनाएं झेलने में मेरा साथ दे। पौलुस के लिए ये बुरे दिन है। किसी बिंदु पर उन्होंने शायद अपने विश्वास को नकार कर खुद को बचाने का प्रलोभन महसूस किया हो, लेकिन वह कभी भी उस प्रलोभन में नहीं पड़ते। उसी तरह पौलुस तीमुथियुस को सुसमाचार की घोषणा करने और मसीह के लिए खड़े होने के लिए बुलाते हैं, भले ही उसके लिए सब कुछ खोना पड़े। पौलुस जो विश्वास के लिए मरने वाले हैं चाहते हैं कि तीमुथियुस उनके नक्शे कदम पर चले और चलते हुए साहसपूर्वक प्रचार करें, दुख को सहन करें और खतरों और दर्द का निडरता से सामना करें।
दूसरा तिमुथियुस 1:11 और 12 में पौलुस आशा के इस अद्भुत अंगीकार को जोड़ते हैं। इसी सुसमाचार को फैलाने के लिए मुझे एक प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, और यही कारण है जिससे मैं इन बातों का दुख उठा रहा हूँ और फिर भी लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उसने मुझे जो सौंपा है वह उसकी रक्षा करने में समर्थ है जब तक वह दिन आएगा। पौलुस मृत्यु से भी नहीं डरते और उस आशा का जो यीशु में है हियास से जताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस पर मैं विश्वास किया है और मुझे निश्चय है कि जो कुछ मैंने उसे सौंपा है उस दिन तक वह उसकी रखवाली कर सकता है। क्या विश्वास! पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा है और वह अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। पौलुस का मानना है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें शक्ति देंगे और उन्हें तब तक विश्वास योग्य बने रहने में मदद करेंगे जब तक वह मर नहीं जाते और मसीह में जीवित नहीं हो जाते। पौलुस ने उल्लेख किया कि उनेसिफुरुस नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर जो उनके साथ थे सभी ने उन्हें छोड़ दिया। शायद पौलुस तीमुथियुस के बारे में सोच रहे हैं जब वह इसका उल्लेख करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि तीमुथियुस उनेसिफुरुस की तरह रहे, जो सताव से नहीं डरते थे और जेल में पौलुस से मिलने से नहीं डरते थे। पौलुस चाहते हैं कि तीमुथियुस को साहस मिले, भले ही ऐसा लगता है कि चारों ओर उत्पीड़न है। यहाँ तक कि पौलुस के साथ संगति भी उसे खतरे में डाल सकती है। दूसरा तीमुथियुस 2:4-7 में पौलुस तीमुथियुस को सेवकाई में विश्वास योग्यता और वफादारी के 3 शक्तिशाली उदाहरण देते हैं: सैनिक, खिलाड़ी और किसान। दूसरा तीमुथियुस 2:4 में पौलुस कहते हैं, ऐसा कोई भी जो सैनिक के समान सेवा कर रहा है अपने आप को साधारण जीवन के जंजाल में नहीं फंसाता, क्योंकि वह अपने शासक अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए यत्नशील रहता है। जब किसी को सैनिक बनने के लिए बुलाया जाता है तो वह युद्ध लड़ने के लिए जाता है, तो वह अपना पूरा ध्यान इस शांति के समय उसका जीवन कैसा था इस पर नहीं रखता है। इसके बजाय वह उस युद्ध को जीतने के प्रयासों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसी तरह हमें अपने आप को पूरे दिल से सुसमाचार सेवकाई के लिए देना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2:5 में पौलुस खिलाड़ी के बारे में कहते हैं, और ऐसे यदि कोई किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे विजय का मुकुट उस समय तक नहीं मिलता जब तक कि वह नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के लिए नियम है और मसीह में जीने के लिए भी नियम है। उन नियमों में से एक यह है कि आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना चाहिए और उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें दुख शामिल है, लेकिन मसीह वादा करते हैं कि वह हमें दुखों के बीच बने रहने का अनुग्रह देंगे। एक खिलाड़ी की तरह जो अपने खेल के नियमों का पालन करता है, हमें मसीह को उसके सेवकों के रूप में मानना चाहिए ताकि हम अंतिम रेखा तक पहुंच सकें और विजयी हो सकें। दूसरा तीमुथियुस 2:6 में पौलुस कहते हैं, परिश्रमी कामगार किसान की उपज का सबसे पहला भाग पाने का अधिकार है। इस दुनिया में बोना और काटना अस्तित्व का प्राथमिक स्रोत है। यदि हम सही बीज नहीं बोते हैं तो हमारे पास भोजन नहीं होगा और हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह सुसमाचार पर भी लागू होता है। हम केवल वही काटेंगे जो हम सुसमाचार में बोते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:11 और 12 में पौलुस आगे कहते हैं, यदि हम उसके साथ मरे हैं तो हम उसी के साथ जिएंगे, यदि दुख उठाए हैं तो उसके साथ शासन भी करेंगे। और उसका उल्टा भी सच है, यदि हम उसको छोड़ देंगे तो वह भी हमें छोड़ देगा। यदि हम मसीह में इनकार बोते हैं तो हम इनकार की फसल काटेंगे। यदि हम अपने लिए मरने के द्वारा बोते हैं तो हम मसीह के साथ अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 2:8-10 में सैनिक, खिलाड़ी और किसान के चित्रण का अनुसरण करते हुए कहते हैं, यीशु मसीह का स्मरण करते रहो जो मरे हुओं में से पुनर्जीवित हो उठा है और जो दाऊद का वंशज है। यही उस सुसमाचार का सार है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। इसी के लिए मैं यातनाएं झेलता हूँ। यहाँ तक कि एक अपराधी के समान मुझे जंजीरों से जकड़ दिया गया है, किंतु परमेश्वर का वचन तो बंधन रहित है। इसी कारण परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए मैं हर दुख उठाता रहता हूँ, ताकि वह भी मसीह यीशु में प्राप्त होने वाली उद्धार को अनंत महिमा के साथ प्राप्त कर सके। यदि आप जानते हैं कि आपकी पीड़ा और मृत्यु बहुतों को उद्धार की ओर ले जाएगी और इसे सहन करने का आपका प्रतिफल मसीह के साथ अनंत काल होता, तो क्या आप इसे एक हर्षित और इच्छुक हृदय से गले लगाएंगे? यह उस प्रश्न का पौलुस का उत्तर है और पौलुस चाहते हैं कि तीमुथियुस उनके पद चिन्हों पर चले। अब जब पौलुस तीमुथियुस
के लिए खेती के उदाहरण का व्याख्या करते हैं तो कई लोगों का मानना है कि वे प्रारंभिक ईसाई भजन से एक छंद को उद्धृत करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:11 से 13 में लिखा है, यदि हम उसके साथ मरे हैं तो हम उसी के साथ जिएंगे, यदि दुख उठाए हैं तो उसी के साथ शासन भी करेंगे, यदि हम उसको छोड़ेंगे तो वह भी हमें छोड़ देगा। हम चाहे विश्वासहीन हो पर वह सदा सर्वदा विश्वसनीय रहेगा, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। अंतिम पंक्ति रुचि का विषय रही है, क्योंकि लोगों ने वर्षों से इसका अलग अलग व्याख्या की है। हम चाहे विश्वासहीन हो पर वह सदा सर्वदा विश्वसनीय रहेगा, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम ठोकर खाते हैं तब भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। इसलिए इन शब्दों से तीमुथियुस और उनकी कलीसिया को सांत्वना मिलनी है, जो भयभीत थे कि उनमें से उस साहस की कमी है जो उनमें होनी चाहिए। यह दृश्य रेखा को एक वचन के रूप में व्याख्यायित करता है। अन्य लोग इस पंक्ति को चेतावनी के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार ये पंक्तियां प्राचीन काव्य की प्रयुक्त एक साहित्यिक तकनीक का उदाहरण है, जिसमें समानांतर रेखाएं एक ही विचार को दोहराती हैं, लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों से। तो पौलुस के लिए जीने और शासन करने के बारे में पहली और दूसरी पंक्तियों में एक ही विचार है। हम यीशु की भक्ति के अनंत इनाम को काटेंगे। इस पद्धति का अनुसरण करते हुए पंक्ति 3 और 4 में समान बिंदु बताएंगे। पंक्ति 3 स्पष्ट रूप से कहती है, यदि हम उसका इनकार करते हैं तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यह पंक्ति 1 और 2 में बताए गए काटने और बोने का एक नकारात्मक संस्करण है। इसलिए चौथी पंक्ति हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हम विश्वासघाती हैं तो हम विश्वासघात काटेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:14 से 17 आगे कहता है, लोगों को इन बातों का ध्यान दिलाते रहो और परमेश्वर को साक्षी करके उन्हें सावधान करते रहो कि वह शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसे लड़ाई झगड़े को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उन्हें जो सुनते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो, जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है और जो परमेश्वर के सत्य वचन का सही ढंग से उपयोग करता है और सांसारिक वाद विवादों तथा व्यर्थ की बातों से बचा रहता है, क्योंकि ये बातें लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। ऐसे लोगों की शिक्षाएं नासूर की तरह फैलेंगी। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को उन लोगों के साथ व्यर्थ वाद विवाद में पड़ने के बारे में चेतावनी देते हैं जो केवल तर्क वितर्क जीतने की खोज में हैं। ऐसे लोग सत्य की तुलना में जीत को अधिक महत्व देते हैं। चर्चों के बीच एक अंतर है जो खोज की ओर ले जाता है, जहाँ सभी शामिल सत्य की तलाश कर रहे हैं, और अंतहीन और फलहीन बहस में ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हम अपने हृदय की रक्षा कैसे करें और कैसे ये सुनिश्चित करें कि हम सही कारणों से चर्चों में भाग ले रहे हैं। हम वही सलाह ले सकते हैं जो पौलुस इस पत्र में तीमुथियुस को देते हैं। पवित्र शास्त्र में समय व्यतीत करो, तभी हम झूठे शिक्षकों को सही कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम स्वयं एक नहीं बन जाते हैं। पौलुस तीमुथियुस की बुलाहट को दूसरा तीमुथियुस 2:21 से 23 में एक उदाहरण के साथ बताते हुए कहते हैं, इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से शुद्ध कर लेता है तो वह विशेष उपयोगी बन सकता है और फिर पवित्र बनकर अपने स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किसी भी उत्तम कार्य के लिए तत्पर होगा। जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहो, धार्मिक जीवन, विश्वास, प्रेम और शांति के लिए उन सब के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम पुकारते हैं प्रयत्नशील रहो। मूर्खतापूर्ण बेकार के तर्क वितर्क से सदा बचे रहो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इनसे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। परमेश्वर के साधन के रूप में हमें शुद्ध पात्र बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर की बातें से परिपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यह सफाई दो रूप में होती है, शिक्षण और व्यवहार। तीमुथियुस की तरह हमें झूठी शिक्षाओं के प्रभाव को दूर करना चाहिए और पाप करने के प्रलोभन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें धार्मिकता, विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए बुलाया गया है। जब हम मसीह में होते हैं तो बातें बहुतायत में होती हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, आप किस प्रकार का पात्र बनना चाहते हैं? क्या आप सताव के बीच में मसीह के लिए दृढ़ खड़े रहेंगे? क्या आप परमेश्वर के लिए साहसी, मेहनती और अनुशासित होंगे? क्या आप परमेश्वर के वचन में सच्चाई के लिए प्रयास करेंगे? क्या आप एक ईसाई जीवन जिएंगे जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा? केवल मसीह का अनुसरण करने और उसमें बने रहने के द्वारा ही हम वह विजयी जीवन जी सकते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है।